हम में से ज़्यादातर लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की है? क्या आपको भी बात बात पर गुस्सा आता है? आप आसानी से चिढ़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो क्रोध संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्रोध यानी गुस्सा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें यह बताती है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप क्रोध और गुस्से का अधिक अनुभव करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ज़्यादा गुस्सा करने के कारण आपके अंदर अवसाद, चिंता और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसे कंट्रोल किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, पर सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपको आखिर गुस्सा आता क्यों है। यदि आप भी अक्सर गुस्से का सामना करते हैं और आपके मन में यह सवाल उठता है कि आपको बात बात पर गुस्सा क्यों आता है, तो आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इसे सही तरीके से मैनेज कर सकें। गुस्से का सबसे बड़ा कारण है अपने इमोशन और फीलिंग्स को दबा कर रखना। जी हाँ, जब आप अपने इमोशन और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर तक कैद कर लेते हो, वो एक टाइम पे गुस्से का रूप लेकर बाहर निकलने लगता है। कोई भी इंसान अपनी फीलिंग्स को सारी उम्र अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता। भागा दौड़ी की इस जिंदगी में लोगों के पास बहुत सारे कारण हैं गुस्सा करने के। आजकल गुस्सा करना इतना आम हो गया है कि आप अपने आसपास ही देख लीजिए। चलिए सबसे पहले मेट्रो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जरा सा आपको धक्का लग गया तो आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कोई आपका जरा सा काम ना करे तो आपको गुस्सा आने लगता है। वैसे तो ये रीजन्स काफ़ी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई मेन रीजन हैं जिनकी वजह से आपको अचानक ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आप उन बातों पर ध्यान नहीं देते। अब हम आपको इन कारणों से रूबरू करवाएंगे, जिसमें सबसे पहला कारण है आपकी फीलिंग्स का दबा होना। जब इमोशनल और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर कैद कर लिया जाता है तो वो धीरे धीरे गुस्से का रूप लेकर बाहर निकलने लगते हैं। एक टाइम पर वो अपने आप ही बाहर आने लगती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं उतना ही आप लोगों से नाराज रहने लगते हैं। इस कारण पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आपको अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना कंट्रोल किया जाना चाहिए। वहीं इसका दूसरा कारण ये भी है कि जब आप अपने लोगों के करीब होते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ज़्यादा प्यार करें और आपकी फिक्र करें, लेकिन तब आपको गुस्सा आने लगता है जब आपके करीबियों से अपने विचारों को शेयर करने के बाद भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। ऐसे में आपकी एक्सपेक्टेशन टूटने लगती है और वह गुस्से में तब्दील हो जाती है। वहीं इसका एक दूसरा कारण नींद भी पूरी ना होना है। अब ये सोचकर हैरान मत होना कि नींद का गुस्से से क्या रिश्ता, क्योंकि नींद पूरी ना होने के कारण आपको स्ट्रेस महसूस होने लगता है। साथ ही इसका असर आपके ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ने लगता है, जिस कारण आपका पूरा दिन आलस में निकल जाता है और आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपसे कोई भी बात करता है तो आपको बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। इसके लिए आपको पूरे 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। वहीं गुस्सा आने का एक और कारण है एनवायरनमेंट। कुछ लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस कारण वो उनके जैसे ही हो जाते हैं। वहीं अगर आप एक अच्छे माहौल में रहते हैं तो जाहिर है आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। साथ ही आपके बिहेवियर में एक तरह की सॉफ्टनेस भी रहेगी। गुस्सा आने का एक और बड़ा कारण है बीपी लो रहना। अक्सर जिन लोगों का बीपी लो रहता है उन्हें बहुत नींद आने लगती है। जब फैमिली और फ्रेंड्स खाने के लिए कहते हैं तो वे नाराज और चिड़चिड़े होने लगते हैं, क्योंकि गुस्सा फिजिकल वीकनेस साइन का होता है। वहीं बीपी हाई होना भी सही नहीं है, इससे घबराहट के साथ गुस्सा तेजी से आने लगता है। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसके बाद आप धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ दोगे। एक लड़का था, वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे 1 किलो से भरा हुआ थैला दिया और कहा, बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से 1 कील निकाल कर बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कील ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है अपने क्रोध पर काबू किया जाए।
अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया और कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस बाड़े में से जाकर एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े पे ले गए और बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वे शब्द भी इस तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ देते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले ये भी जरूर सोच लेना कि सामने वाले व्यक्ति पर इसका कितना गहरा घाव छोड़ सकता है या असर हो सकता है। हो सकता है उस समय गुस्सा करना आपको जायज लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप के बावजूद भी सुकून ना मिले।